नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ईशान। द वेलोसिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या आरटीओ से रिलेटेड आपको कोई जो वर्क है, जो डुप्लीकेट लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का काम है, तो अब आपको लिए खुशखबरी है कि आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं रहना पड़ेगा, आपको लंबी लंबी कतारों में वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको आरटीओ के बहुत सारे धक्के भी यहाँ पर नहीं खाने पड़ेंगे। क्योंकि जो परिवहन विभाग है, जो गवर्नमेंट का, उन्होंने एक नए नोटिफिकेशन जारी किया, यानी कि नए जो है नियम लागू किए हैं और वो लागू कर भी दिए हैं, यानी कि जो नियम है वो जारी किए हैं और लागू भी हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सरकार मान्य जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसमें एडमिशन लेने के बाद वही उसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो ट्रेनिंग होगी 29 आवर्स की, यानी कि 29 घंटे की वो ट्रेनिंग होगी, जिसमें से 21 घंटे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और 8 घंटे है जो कि थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें 21 घंटे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें आपको गाड़ी सिखाना, फिर हैवी ट्रैफिक में, लो ट्रैफिक में, चढ़ाई ऊंचाई उसमें और रिवर्स, सारे कुछ आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ जो 9 घंटे बचे हैं थियोरेटिकल में, उसमें आपको आरटीओ से रिलेटेड जो नियम है, कानून है, वो सब सारा थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा। 29 घंटे की जो आपने ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ली, उसके बाद वहां पर ही आपको टेस्ट देना है, यानी कि अब आपको आरटीओ में टेस्ट नहीं देना है, उसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको वहां पर टेस्ट देना है। और टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद जो आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट देगा, उसके आधार पर ही आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो अब आपको जो है आरटीओ के चक्कर लगाने या लंबी लंबी कतारों में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं बात बता दूं कि अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई खोलना चाहता है, सरकार मान्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाना चाहता है, तो किस तरीके से होगा? तो इसके लिए भी जो है परिवहन निगम ने जो डिपार्टमेंट है उन्होंने नियम लागू किए हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ओपन करना चाहता है तो उसके पास कम से कम, यानी कि मिनिमम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो पर्सन ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है वो कम से कम 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ उसे 5 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का, ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए और साथ ही में वो आरटीओ और रोड से रिलेटेड और व्हीकल से रिलेटेड सारे नियमों को वो जानता होना चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिफिकेशन उसमें है, उसके पास 1 एकड़ जमीन है ये और वो 5 साल का अनुभव है ड्राइविंग का, और ऐसे तो फिर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। उसमें भी सरकार ने जो है नियम है, रूल्स है, वो थोड़े जो है रिलीज, यानी कि अच्छा डिले किए हैं, जिससे आपको जो दिक्कतें होती है वो भी आपको उसमें दिक्कत में से आप बाहर आ जाए। जैसे कि अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जो परिवहन की साइट है, वेबसाइट है, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एलएलडी का जो एक फॉर्म आएगा वो आपको पूरा भरना है, पूरी डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद आपको उसी फॉर्म को डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड करके प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसमें जो लिखे गए हैं, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको अटैच करना है और अटैच करने के बाद आपको उससे वो सारा कुछ आरटीओ में सबमिट करना है। अगर आप आरटीओ में सबमिट, यानी कि ऑफलाइन तरीके से ये नहीं करना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस आप ऑनलाइन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपके 30 दिन के अंदर अंदर आपके जो है घर में आपके जो एड्रेस है वहां पर आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आ जाएगा। साथ साथ ये भी बता दूं कि भले ही ऑनलाइन प्रोसेस की गई है, लेकिन आप अगर चाहे तो ऑफलाइन तरीके से अभी हो रहा है, उस तरीके से भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आरटीओ के धक्के से बचना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबर है। थोड़े समय में जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ओपन कई जगह पर होने वाली है, कई जगह पर ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, और आप उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, वहीं से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये अच्छा कदम है या फिर इसमें भी कोई सुधार की जरूरत है, वो आप जरूर बताएं। और इसके साथ साथ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।